अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई डिश के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बकरे की चांपें, जो कि नहायत मज़ेदार बनती हैं। खाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत ही सादा और दिलचस्प तरीके से मैं इसको तैयार करूँगा आज। इसके साथ मैं बनाने जा रहा हूँ एक चटनी, जो कि इसका कॉम्बिनेशन है, वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। पहले हम गोश्त को साफ़ कर लेंगे। चांपे हमने बिल्कुल साफ़ कर ली हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब हम इसे नमक लगाएंगे। नमक नमक जो है, इसे हम थोड़ा थोड़ा इस पर छिड़केंगे ताकि एक जैसा नमक जो है लग जाए। तमाम चांपों को ऐसे ही हम नमक लगा देंगे। जब एक साइड पे नमक लग जाए तो इनकी साइड चेंज कर लें। इस तरह से साइड को चेंज कर लें। दूसरी साइड पर भी वैसे ही अच्छी तरह जो है नमक लगा लें। नमक आप हस्बे ज़ायका लगा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं मैंने पीसीस में अच्छी तरह से नमक लगा लिया है। हल्का हल्का सा इनको हाथों से आप दबा दें ताकि नमक जो है इसके साथ चिमट जाए। नमक लगाने के बाद 15 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जितनी देर तक इसमें नमक मिक्स होता है, 15 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। उतनी देर में हम आपको चटनी के अज्जा बताते हैं कि उसमें क्या डालता है। चटनी आपने कैसे बनानी है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। 2 मिर्चें आपने लेनी है। मिर्चें आप चार ले सकते हैं। अगर एक लहसुन का पीस लेना है, कुछ धनिया ले लेना है, कुछ सिरका लेना है। वो मैं आपको साथ बताऊंगा कितना इस्तेमाल करना है जब इसको बनाएंगे। और थोड़ा सा इसमें नमक डलेगा, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम मिर्चों को मोटा मोटा काट लेंगे। मिर्चें हमने काट ली हैं। मिर्चों को मोटा मोटा हमने काटा है क्योंकि चॉपर में डाल के चटनी के लिए हमने इसे बारीक करना है। अब हम लहसुन का जो पीस है उसे बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन थोड़ा सा बारीक काटे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए चॉपर में भी। इसके साथ हम धनिया ले लेंगे। धनिया को मोटा मोटा सा काट लेंगे, बाद में चॉपर में डालकर इसको भी बारीक काट। तमाम चीज़ें हमने चॉपर में डाल ली हैं, मिर्चें, धनिया और लहसुन जिसको हमने काट लिया था। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। नमक जो है हम इसमें टीस्पून का चौथा हिस्सा सिर्फ डालेंगे। इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सिरका भी डलना है, फिर इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा रिच हो जाता है। सिरका जो है वो हमने कप का चौथा हिस्सा इसमें डालना है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखें कि सिरका तेज़ाबी ना हो, फलों से बना हुआ सिरका हो, देसी टाइप का। उससे ये चटनी बहुत मज़ेदार बनती है। बिस्मिल्लाह। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। चटनी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मिक्स हो गया, सब कुछ एक जैसा हो गया। चटनी को हम साइड पे कर देते हैं। इसको बाद में हम किसी बर्तन में डालकर आपके सामने पेश करेंगे। हमारा गोश्त जो है उसे नमक लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हमारे साथ ही रहेगा, पकाते हैं। पैन हमने चूल्हे पे रख लिया है। अब हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे।
मक्खन जो है इससे टेस्ट चांपों का बहुत अच्छा आता है। आप वैसे कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मक्खन को अच्छी तरह पिघलने देना है। जो ही मक्खन पिघलता है हम इसमें चांपें ऐड कर देंगे। तेल काफ़ी गर्म हो चुका है, जो मक्खन हमने बीच में ऐड किया था काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हम चांपें ऐड कर देंगे। चांपें जो है वो ज़्यादा पैन में डालने की ज़रूरत नहीं है, उनको बड़े ही प्यार से पकाना है। तरीके को जो है वो आप तरीके पर गौर कीजिएगा और तरीका याद रखिएगा। जो ही हमने गर्म पैन में चांपें ऐड करनी है, 5-7 सेकंड बाद हमने इनको पलट देना है इस तरीके से। जैसा कि आप देख रहे हैं फ़ौरन ही चांपों का रंग जो है वो चेंज हो चुका है। ऐसे ही हमने अब थोड़ी देर इनको इधर पड़े रहने देना है। कुछ देर पड़ा रहने के बाद आपने फिर इनको पलट देना है। ऐसे ही आपने इनको पकाना है, वो इसलिए कि इस तरह एक नंबर तो जलती नहीं है, दूसरे नंबर पे बहुत अच्छी पकती है, अंदर तक गोश्त जो है वो गल जाता है, बहुत सॉफ्ट जूसी टाइप बनती है। हमने तमाम चांपें हम ऐसे ही बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह चांपें रेडी हो चुकी हैं, बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे खा सकते हैं। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना कि पहले एक साइड पका लें बाद में दूसरी साइड पका लें, ऐसे नहीं पकानी चाहते। आपने साथ साथ ऐसे पलटना जैसे मैं पलट रहा हूँ। हर 5-7 सेकंड के बाद इनको पलटते रहना। ये माशाल्लाह चांपें बिल्कुल तैयार है। अब हम इनको अलहदा निकाल लेंगे प्लेट में और साथ ही हम दूसरी चांपें पकाने के लिए प्लेट में ऐड कर लेंगे। अगर आप एक साइड को ज़्यादा देर पकने देंगे तो वो गोश्त जल जाएगा, पकेगा नहीं। इस चीज़ को आपने ज़रूर याद रखना है, ये बहुत अहम चीज़ है। आप देख सकते हैं बहुत जल्दी से ये पकती हैं चांपें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती। तकरीबन 6 से 7 मिनट, एक पीस या 2 पीस इकट्ठे आप पकाएंगे वो 6 से 7 मिनट में पक जाएंगे, जितने पीस भी आप पैन में डालेंगे। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बन रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ही रहिएगा। माशाल्लाह ये भी चांपें हमारी तैयार हो चुकी हैं। एक बात मैं ऐड करता चलूँ बीच में, वो याद रखनी है कि इसको ना ज़्यादा लो फ्लेम पे पकाना है ना ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाना है। उस तरह चांपें जो हैं वो सही पकेंगी नहीं। अब माशाल्लाह ये पक चुकी हैं, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं चांपें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। बहुत मज़ेदार बनी है और बहुत खस्ता बनी है। सादा सी रेसिपी है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी पकाइएगा, अपने दोस्तों को भी खिलाइएगा। चटनी भी जो है इसकी रेसिपी याद रखिएगा, जिस तरह मैंने बनाई है बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको डिश अच्छी लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।